Hello viewers, our today's video is about introduction to data science। हमारे पास ये एक बहुत ज़्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया में रिवॉल्व हो रही है इस वक्त। और डेटा साइंस होता क्या है? सबसे पहले हमारे पास सवाल होता है डेटा साइंस होता क्या है। डेटा साइंस जो है वो एक फील्ड है जो कि वो जो है वो डेटा को कंट्रोल करता है और डेटा में से इंसाइट्स निकालता है। व्हाट इज डेटा साइंस? डेटा साइंस जो है वो डेटा साइंस के अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। मतलब ये है कि सबसे पहले सवाल ये है कि डेटा क्या होता है। डेटा हमारे पास अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। अब अगर डेटा छोटा हो या डेटा बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि गूगल गूगल भी डेटा साइंस को जो है वो डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स को यूज करता है। इवन फेसबुक, अमेजोन, जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, सब के सब जो है वो डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। डेटा साइंस जो है वो प्रोग्रामिंग स्टैटिक्स को मिलाकर बनाई गई है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो डेटा हमारा जा रहा है। सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट हमारे पास जो होता है वो डेटा साइंटिस्ट डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को एनालाइज करता है, फिर प्रोसेस करता है रॉ डेटा को, यानी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करता है डेटा के अंदर से, फिर एक बिल्ड करता है मॉडल जो कि डिप्लॉय करता है डेटा साइंस के अल्गोरिथम्स को लगाकर, फिर उसके अंदर से इनसाइट्स निकालता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा डेटा कलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद अलग अलग जगह से, जैसे डेटा कहीं किसी डेटाबेस से उठाया, किसी वेबसाइट से उठाया, किसी एपीआई से उठाया, कहीं से भी डेटा को लाकर जो है वो इकट्ठा करना, फिर उसको एनालाइज करना कि इसके अंदर क्या क्या, यानी कि नॉइस है, मैसी डेटा है। मतलब ये कि हमें बहुत सारा डेटा गिवन है और जो बहुत सारा डेटा है वो नहीं गिवन है, तो हम फिर उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो डेटा के अंदर से इनसाइट्स निकालते हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखें तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो कि बेहतरीन एग्जांपल है, जो कि जो है वो कोविड से रिलेटेड, यानी कि कोविड 19 जब से आया तो हमारे पास जो है वो एक इशू क्रिएट हो गया कि भाई कोविड कितने लोगों को हुआ, कोविड के टोटल कितने टेस्ट हुए, कितने लोगों का पॉजिटिव आया, कितने का नेगेटिव आया। इसकी मैं एक रेफरेंस के तौर पर एग्जांपल दूंगा, जो कि कोविड की पाकिस्तान की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये एज अ रेफरेंस मैं यूज कर रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि फर्स्ट डोज कब लगी और कितने लोगों को लगी, उसके बाद अब तक बूस्टर कितने लोगों ने लगवा लिया है। अब उसके अंदर देखें, ये सारी की सारी स्टैटिक्स जो बताई गई है, ये डेटा साइंस की मदद से जो है वो पॉसिबल हुई है। मतलब अलग अलग हॉस्पिटल से, अलग अलग जो है वो जराए से उनके पास डेटा आता गया और उन्होंने जो है वो उसको यहाँ पर अपनी डेटा को विजुलाइज करते गए, यानी कि मैनर्ड फॉर्म में सही करते गए इस डेटा को। तो ये देखें कि अभी अगर पाकिस्तान का डेटा देखा जाए तो कितने लोगों को कोविड हो चुका है और लास्ट 24 आवर्स में कितनों को हुआ है, कितने लोग अब तक कोविड में जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, कितने लोग अब तक कोविड से रिकवर हो चुके हैं, कितने लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, कितने लोग लास्ट 24 आवर्स में जो है क्रिटिकल कंडीशन में गए हैं। ये सब डेटा साइंस की मदद से होता है। अब प्रोवेंसेस की बात की जाए, सिंध में, केपीके में, पंजाब में, इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान में, ये इन सब जगह पर कितने जो है वो लोगों को कोविड हो चुका है और कितने लोग अब तक कोविड से रिकवर हो चुके हैं, ये जो है वो डेटा साइंस की मदद से पॉसिबल होता है कि कितने लोगों को जो है वो कोविड हो चुका है। अगर हम इसकी एग्जांपल दें कि पाकिस्तान का, ये भी मैंने उसी वेबसाइट से जो है वो स्नैपशॉट लिया है कि कितने लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। अब इस ग्राफ के अंदर जब हम देखेंगे तो इस ग्राफ के अंदर हमें बताया जा रहा है कि कंफर्म डेथ रेशो क्या है। ये सारी की सारी जो डेटा विजुअलाइजेशन है, ये किसके जरिए से डेटा विजुअलाइज किया जा रहा है इस ग्राफ के ऊपर, ये डेटा साइंस की मदद से किया जा रहा है। अब हमारे पास सवाल आता है कि भाई डेटा साइंस तो समझ आ गया, अब डेटा साइंटिस्ट बना कैसे जाए? तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके अंदर जैसे कि आपको स्टैटिक्स बहुत अच्छा आना चाहिए, स्टैटिक्स की जो है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो है आपके अंदर जो है एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में बेसिक जैसे कि पाइथन और आर बहुत जो है वो डेटा साइंस में इस वक्त जो है वो तरक्की पर है और इस पे बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। पाइथन और आर जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा, आर लैंग्वेज के, इसको जो है वो
पढ़ा जाए इनिशियली, और बेसिक डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए कि डेटाबेस किस तरह से बनता है, किस तरह से डेटाबेस में डेटा को डिप्लॉय किया जाता है। आप एक डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, आपको स्टैटिक्स अच्छी आती हो, प्रोग्रामिंग के जरिए से आप विजुलाइज भी कर लो, डेटा बना भी लो, पर आप जो है जब आओगे कि भाई डेटा तो मिल गया, अब वो आपको कहे डेटाबेस में डाल दो, तो आपको डेटाबेस में डालना ही ना आए, इतना डेटाबेस आता हो कि आपको डेटाबेस जो है वो डेटाबेस के अंदर डेटा को डंप करना आता हो, डेटा को रिट्रीव करना आता हो। फिर उसके अंदर हमारे पास आता है तीसरा टॉपिक, डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन एक एक्सटर्नल टूल्स होते हैं, टैबलू है और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसके जरिए से हम जो है वो डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। चौथी चीज हमारे पास है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की पाइथन की जैसे लाइब्रेरीज है, एसके लर्न है, टेंसर फ्लो है, इनके जरिए से हम एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके, इनके एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके टेंसर फ्लो में हम न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसके एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके हम डेटा के अंदर से इंसाइट्स निकाल सकते हैं। अब आती है बात कि डेटा साइंटिस्ट तो बन गए, अब डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स कहाँ पर है। डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स जो है वो दो तरह की जॉब्स होती हैं, एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर। अब डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा एनालिस्ट बेसिकली एक ब्रिज होता है बिजनेस एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के बीच में, एक ब्रिज होता है। मतलब ये कि वो जो है वो प्रोग्रामिंग की स्किल्स के जरिए से डेटा को विजुलाइज करवाता है, डेटा दिखाता है कि डेटा किस तरह का होगा, डेटा प्रेजेंट करता है, डेटा के अंदर से इंसाइट्स निकालता है। अब बात आती है डेटा इंजीनियर की। डेटा इंजीनियर कौन होता है? डेटा इंजीनियर ये करता है कि मैनेज बिग डेटा, मतलब ये कि बिग डेटा को मैनेज करता है, उसके अंदर से जो है वो जो नॉइस होती है वो निकालता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, डेटा को एक फ्लो में ले जाता है, उसकी एक पाइपलाइन के जरिए से हम डेटा को जो है वो एक फ्लो मैनर्ड फॉर्म में ले आता है। तो ये डेटा इंजीनियर का काम होता है, जो कि डेटा एनालिस्ट को अपना डेटा जो है वो क्लीन डेटा होता है उसको जो है वो विदाउट नॉइस डेटा होता है उसको जो है डेटा एनालिस्ट को ट्रांसफर करता है। अब बात आती है कि एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस यानी कहाँ कहाँ डेटा साइंस जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है, डेटा साइंस कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है। तो डेटा साइंस जो है वो हमारे पास, डेटा साइंस का यूजेज क्या है? डेटा साइंस का यूजेज ये है कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम में, जैसे कि कोविड के लिए या कैंसर डिटेक्शन के लिए, हम जो है वो इसका डेटा साइंस का यूज करते हैं। मतलब कितने लोगों को अब तक कैंसर हुआ है, तो उसको देखते हुए इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम जो है वो डेटा साइंस को यूज कर सकते हैं। यानी कि अब देखिए नेटफ्लिक्स पे कौन सा जो है वो, नेटफ्लिक्स की एग्जांपल दूंगा कि नेटफ्लिक्स पे कौन सा जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो चल रहा है, कौन सी जो है वो सीरीज ज्यादा देखी जा रही है, वो बाकी लोगों को रेकमेंड की जाएगी। अगर कोई बंदा एक्शन जो है वो, एक्शन मूवीज या एक्शन जो है वो सीरीज पसंद करता है, तो उसको वो रेकमेंड की जाएगी थ्रू डेटा साइंस के जरिए से। अगर जो है वो लोग जो है वो फ्रिक्शन मूवीज देखना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शन मूवीज उनको ऑटोमेटिकली उनके पास रिकमेंड की जा रही होंगी ट्रेंडिंग के अंदर। ये भी डेटा साइंस के जरिए से पॉसिबल हो सकता है। मार्केटिंग की बात की जाए तो मार्केटिंग में भी डेटा साइंस इन्वॉल्व होती है। ई कॉमर्स के अंदर बहुत बड़ा रोल है डेटा साइंस का। तो डेटा साइंस जो है वो आजकल जो है वो हर फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड है, हर किसी को डेटा साइंटिस्ट की नीड है। और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले सालों में 2025 तक डेटा साइंस की नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। डेटा साइंस अगर एज अ करियर की बात की जाए तो डेटा साइंस एज अ करियर बहुत अच्छा करियर है। इसके अंदर हम इंसान अपनी जो है वो तरक्की जल्द अज जल्द कर सकता है और फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। इसकी सैलरीज जो है वो अबव वन वन 100K से जो है वो अबव जो है वो आप जो है वो पर मंथ जो है वो कमा सकते हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।